पहला क्वेश्चन ये हो गया कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि दो चार्जेस हो गए, यहाँ पर प्लस क्यू हो गया, यहाँ पर प्लस क्यू हो गया, और इनके बीच में कोई एक और चार्ज हो गया कैपिटल क्यू। मैं बोला कि कैपिटल क्यू पे लगने वाले फोर्स को निकाल के बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सोचना है कि फोर्स कहाँ लग रहा है। अगर एक ही लाइन पे लगेगा तो ऐड कर देंगे, अपोजिट होंगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर एंगल बन रहा होगा तो फॉर्मूला लगाना है। बस इतना ही सोचना है। तो ये वाला चार्ज का नाम दे दो सभी पॉइंट्स का, ए बी सी। तो कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल का पहला स्टेप क्या होगा, नामकरण करेंगे, सबका नाम लिखेंगे, सबके सब बुआ बन जाओगे। बुआ ही नाम रखती है ना, इसलिए सबके सब बुआ बन करके नाम रखेंगे। हर पॉइंट का जितने भी चार्जेस है जहाँ जहाँ पर भी हैं उन सबका क्या रख देंगे हम लोग, नाम रख देंगे। ठीक है, सभी पॉइंट्स का नाम रखने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्सेस का नाम रखना। पहले क्या रखेंगे, नाम रखेंगे पॉइंट्स का, कभी कभार क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो नाम रखेंगे। फिर क्या रखेंगे, नाम रखेंगे वेक्टर्स के। ठीक है, जनरली फोर्स होगा, कभी कभार इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सबको क्या लेते हैं हम लोग को, सबको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को भी पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर है, इसका डायरेक्शन लेना है। इस पूरे चैप्टर में स्केलर क्वांटिटीज में साइन को एज इट इज लेते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज में नेगेटिव को भी पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा होता है, उसको इससे मतलब नहीं होता कि साइन क्या है। ठीक है, हम लोग फोर्स का डायरेक्शन ले रहे हैं इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव को भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जो चौथा टॉपिक होगा मेरे पास, नाम रखने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देना, अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, और अगर एंगल बना रहा होगा तो क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तीनों पॉइंट का नाम रख दिया। अब पूछा इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स को निकाल के बताइए। ठीक है, तो ये मान लो कि भी पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज ए जो होगा, चार्ज सी पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन पे, और नाम होगा एफ। सी पे लग रहा है तो सी ए रिपेल होगा, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। बी जो होगा वो भी सी को रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा बताना, रिपेल करेगा। रिपेल मतलब अब फोर्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एफ सी पर किसकी वजह से, बी की वजह से। नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एफ सी होगा वो होगा, देखो यहाँ वेक्टर लिखा हो ना, वेक्टर लिखते समय हमेशा ऐड लिखेंगे, सी बी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब एफ सी बी निकालेंगे, एफ सी ए निकालेंगे, और दोनों को ऐड करके देख लेंगे कितना आंसर आता है। ठीक है, तो क्या होगा बताना, एफ सी बी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मान लो ये डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर को बीच में लिया हुआ। अब क्वेश्चन ये बन के आया कि डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो एफ सी बी देखो नेगेटिव एक्स की ओर जा रहा है, इसको बोल दिया माइनस आई। ठीक है, अगर ठीक है ऐसे ही अगर निकालेंगे तो एफ सी ए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन क्या है, प्लस आई। देखो वेक्टर फॉर्म पे लिख रहा हूँ ना, तो डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। मैग्नीट्यूड लेता तो क्या होता है, एक का डायरेक्शन लेफ्ट में, एक का डायरेक्शन राइट में है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता। ठीक है, फिर भी देखना, तो एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस आई प्लस आई। बाकी तो कॉमन है दोनों में, तो वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 0। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, मैं इतना तामझाम नहीं करना चाहता। देखो इस तामझाम में क्या फ़ायदा होता है, इसमें कुछ लिख के नहीं दिखाना पड़ता कि डायरेक्शन उल्टा था कि सीधा था, इसमें डायरेक्टली रिजल्ट निकलेगा, सीधा आंसर निकलता है। पर अगर मान लो कि मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ सी बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है। एफ सी ए का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर बताऊंगा कि दोनों का डायरेक्शन जो है वो उल्टा है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन पे है तो क्या करते हैं बताओ, दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो एफ सी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो दोनों कट जाएगा, वैल्यू 0 ही बचेगी। तो इस मेथड से भी 0 आएगा और इस मेथड से भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आया, कैसे निकाले इसको, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जैसे वैसे ही एक प्लस क्यू है और इस बार यहाँ पर एक माइनस क्यू ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच में कहीं पर एक प्लस क्यू को प्लेस कर दिया। पूछा कि इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी।
चलिए आप लोग सोचिए, ट्राई कीजिए, फिर बताइए कितना आएगा आंसर। पहले तो वेक्टर डायग्राम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर डायग्राम में क्या ध्यान देंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करना है, बुआ बनना है, ठीक है। नाम रखना है सब चार्ज का, तो नाम रख देते हैं यहाँ पे, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। पूछा इस चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो जिस चार्ज पे फोर्स निकालना होता है हम लोगों को, हम लोग क्या करेंगे, उसका पहले डायरेक्शन ले लेते हैं। पहले तो याद है, पहले क्या बताया था, सबसे पहले पॉइंट का नाम, उसके बाद फोर्स का नाम। तो ये प्लस इस प्लस से अट्रैक्ट होगा कि रिपेल, रिपेल मतलब दूर जाएगा, इधर जाएगा, तो नाम रखेंगे एफ सी ए। अब इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा कि रिपेल, अट्रैक्ट होगा, तो नाम होगा एफ सी बी, ठीक है। तो दो फोर्सेस होगा, एक एफ सी ए और एफ सी बी। तो फिर फोर्स एफ सी जो होगा वो क्या होगा बताओ, एफ सी जो होगा वो होगा एफ सी बी प्लस एफ सी ए, ठीक है। वेक्टर लगा देंगे, इसी न्यूमेरिकल को बनाकर फिर से वही तरीका होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड निकाल के दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, वो आंसर भी सही है। अगर मान लो क्वेश्चन में मेरे को वेक्टर के फॉर्म पे लिखना है, क्योंकि बता चुका हूँ वेक्टर के फॉर्म पे लिखते समय कम लिखना पड़ता है, इसलिए वेक्टर के फॉर्म पे निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बताना, एफ सी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई कैप, इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स की ओर, याद है ना। ये आई कैप होता है, ये माइनस आई कैप होता है, ये जे कैप होता है और ये माइनस जे कैप होता है, ठीक है। इसी को लगा दिया, ठीक है। तो कितना निकलेगा बताओ, ये निकल गया। दूसरा एफ सी ए क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट, हाँ आई कैप, ये भी दोनों सेम डायरेक्शन पे है। एफ सी क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये भी आई है ये भी आई है, दोनों सेम है देखो पूरा। तो ट्वाइस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई कैप बन जाएगा, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चन सोच सकते हैं, लीनियर वाले क्वेश्चन बना लिए। अब मान लो कि मैं बोलता हूँ कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में ना हो करके किसी और पॉइंट पर हो, ठीक है, तो उसको भी वैसे ही बना सकते हैं हम लोग, एकदम सिंपल है। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लो मैं बोला कि ऐसा कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के हर कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है। क्वेश्चन ये हो गया कि इस डायगोनल के सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया, तो इस पे लगने वाला फोर्स निकाल के बताइए कितना होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सोचिए, कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हर बार कर रहे हो। पहले नाम रख लो, ए बी सी डी और ओ। क्या निकालना है, एफ ओ निकालना है। एफ ओ क्या होगा बताओ, एफ ओ होगा एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी, ओ के साथ सबका नाम लिखना है, एफ ओ सी और एफ ओ डी। वेक्टर लगाएंगे क्योंकि ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अगर डायरेक्शन को कंसीडर कर लोगे तो फॉर्मूला लगेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, जैसा भी बनाओ, ठीक है। पर अभी क्या ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ डायरेक्टली ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। देखना कैसे करोगे, बताना इसको। तो बताओ कैसे बनेगा ये, एफ ओ ए कितना होगा बोलो, एफ ओ ए होगा ओ ए, ये डायरेक्शन हो गया इसका। एफ ओ ए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन को डायरेक्शन जो भी मान लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। एफ ओ ए के बाद एफ ओ सी निकालते हैं, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन को नहीं लेते हैं, ठीक है। एफ ओ सी देखो इधर लग रहा होगा, ये क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर हैं और मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। अगर कभी ऐसा हो जाता है, अगर दो वेक्टर्स हों दोनों एक ही डायरेक्शन पे होंगे तो ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और एंगल में हो तो फॉर्मूला लगाते हैं। दोनों कैसे हो गए, ये दोनों क्या हो गए, एक ही लाइन पर लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पर कितना है बताओ, ये है, हाँ मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ ठीक है, बिल्कुल डायरेक्शन भी उल्टा है, दोनों सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल जाएगा, 0। मतलब बोल सकते हैं कि एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही अगर इसको देखूँ तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, इसको रिपेल करेगा इधर, बाकी चार तो इसमें सेम है। तो एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी भी कितना हो जाएगा, 0। तो इन दोनों का सम 0 है, इन दोनों का सम 0 है, तो ये 0 प्लस ये 0 0 हो गया, फिर से फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। और सोचो, मान लो कि यहाँ पर चार्ज होता क्यू क्यू कैप क्यू क्यू, और इनके बिल्कुल बीच में एक चार्ज रहते माइनस क्यू। फिर से क्वेश्चन है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, कॉमन सेंस
ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से, एफ इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोग बनाने वाले हैं वो है एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल। उसमें क्या बोला है कि ऐसा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस में चार्जेस रखी हुई है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्यू है और यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, और इसके बिल्कुल सेंट्रोइड पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। बोला इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बारे में बताइए कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबके सब बुआ बन जाइए, सब पॉइंट का नाम रखिए। सबसे पहले ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये ओ हो गया। इसके बाद फोर्स का नाम रखिए, तो ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, तो नाम रख देते हैं इसका एफ ओ बी। ये ए इस क्यू को रिपेल करेगा तो नाम होगा एफ ओ ए, और ये सी इसको रिपेल करेगा तो नाम होगा एफ ओ सी। तो कितने फोर्सेस हो गए, 3। अगर 3 फोर्सेस हो जाएं तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, या तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या तो रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इस क्वेश्चन को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, इस f को रिजॉल्व कर देते हैं 2 भाग में ऐसा। अगर इसकी बात करेंगे तो प्लस 60 तो इसका था 30, तो ये भी कितना होगा 30। अब ये अगर f है जिसमें एंगल बनता है वो cos थीटा हो जाएगा f cos 30, जिसमें एंगल नहीं बनता वो होगा f sin 30। इसको वैसे रिजॉल्व कर दीजिए, ये क्या निकलेगा f cos 30 और ये क्या निकलेगा, अपने पास एक पार्ट निकलेगा f sin 30। अब ये f cos 30 और ये f cos 30 इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0। वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स निकालना है, इसको बोलते हैं एफ एक्स। एफ वाई कितना होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग निकाल लेते हैं। एफ वाई कैसे निकाले, एफ वाई के लिए ये दोनों ऊपर लग रहे हैं, मतलब एफ साइन 30 प्लस एफ साइन 30, और ये नीचे लग रहा है माइनस एफ। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 होता है 1/2, तो f/2 प्लस f/2 माइनस एफ। आधा आधा जोड़ने पर 1 हो गया, मतलब f हो गया, और f माइनस एफ कितना हो गया 0। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे अगर सेंट्रोइड पे किसी चार्ज पार्टिकल को रख दें तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है 0। इसको कई मेथड से बना सकते हैं। अच्छा, ये f जो यूज़ करें, f इक्वल क्यों, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, f का फॉर्मूला बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कैपिटल Q अपॉन r²। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा। अब हर बार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हर बार बराबर है, कैपिटल Q और स्मॉल q बराबर है, तो क्या निकलेगा वैल्यू बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r², मतलब सभी का मैग्नीट्यूड, चाहे वो FOA हो, FOB हो, FOC हो, सभी के मैग्नीट्यूड क्या आएंगे इक्वल, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कैपिटल Q अपॉन r²। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे अगर चार्ज पार्टिकल रखे हुए हों तो कितना फोर्स लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन ईजिली बनाया जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा और क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में एक, और जस्ट उसी के बाद एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और सभी पॉइंट के नाम दे दिए, याद होगा सबसे पहले क्या बनना पड़ता है, बुआ बनना पड़ता है, हर पॉइंट का नाम रखना पड़ेगा। तो नाम रख दो पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, इस पॉइंट का नाम रख दिया बी, इस पॉइंट का नाम रख दिया सी। अब जब सभी पॉइंट का नाम रखने के बाद क्या करना पड़ता है, फोर्सेस पहचानने पड़ेंगे। तो फोर्स ऑन ए निकालूंगा, बी और सी के कारण फोर्स ऑन बी निकालेंगे, ए और सी के कारण फोर्स ऑन सी निकालेंगे, ए और बी के कारण। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नाम बताओ ए पे लगने वाला फोर्स है तो एफ ए बी, इसका नाम बताओ एफ ए सी। ठीक है, दोनों डायरेक्शन फोर्स निकल गया और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सिंपल है, फॉर्मूला बताओ क्या होगा 1/4 एफ, ये भी एफ होगा, ये भी एफ, क्योंकि चार्जेस बराबर है, तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2f इंटू एफ cos 60। ठीक है, का रूट, ये नेट फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एफ डैश क्या निकल जाएगा बताओ, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, कितना निकलेगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और cos 60 जो होता है 1/2, काट दिए तो बच गया कितना √3 f स्क्वायर इज इक्वल्स टू f √3। किस पे लगने वाला फोर्स निकला, ये एफ ए निकल गया। अगर ऐसे एफ बी निकालना हो तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगर एफ बी निकालना हो तो बी जो होगा इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, लेकिन इस पॉजिटिव से रिपेल होगा। और एंगल कितना हो गया इस बार 120 डिग्री। देखो ये 60 है तो ये 120, 180 माइनस 60 120 डिग्री हो गया। तो फिर से फॉर्मूला क्या निकलेगा, अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120। अब कॉस 120 तो -1 होता है, -1/2, तो क्या निकलेगा एफ इस ये 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इंटू 2/2। कॉस 120 हो गया 1/2 और ये 2 कट गया। ये एफ स्क्वायर में से 2f स्क्वायर में से एफ स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा, रूट एफ स्क्वायर और इक्वल टू क्या बच जाएगा, एफ। तो ये वाला फोर्स कितना लगेगा, इस पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ। ठीक है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, √3f, और इस पे कितना फोर्स लगेगा फिर से एफ। ठीक है, ये एनसीईआरटी